हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ने बोला है, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बारे में एक वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों, ये अपडेट किस चीज के बारे में है, आप लोग वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुराना लाइसेंस और नया वीजा, इसकी कितनी कैटेगरी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी दो कैटेगरी होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। सबसे पहली कैटेगरी तो वो जो कि पहले यहां पर कभी किसी वीजे पर काम कर रहे हो, अब वो फाइनल एग्जिट चले गए अपने मुल्क, वहां से वो दूसरा वीजा लेकर और दूसरे वीजे पर वापस सऊदी अरब आ जाते हैं। अब उनको अपना पुराना जो लाइसेंस है उसको नए अकामे पे ट्रांसफर करना है। ये हो गई पहली कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है। दूसरी कैटेगरी वो है दोस्तों कि जैसे मान ले मिसाल के तौर पर मैं अपने कफील के पास में अभी काम कर रहा हूं। अब मैंने अपने इस कफील के पास से किसी और के पास में यही के यही ट्रांसफर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, यही के यही मैंने किसी और कफील के पास में तनाजुल ले लिया। अब दोस्तों, ये रही दूसरी कैटेगरी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मुझे चाहे मैं फाइनल एग्जिट जाने के बाद दूसरे वीजे पर आऊं और चाहे मैं यहीं के यहीं किसी दूसरे कफील के पास में ट्रांसफर लूं, मेरा जो नया अकामा होगा दोस्तों, वही अकामा नंबर मेरे लाइसेंस पे भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन है कि लोग अपना पुराना लाइसेंस अपने नए अकामे पे ट्रांसफर कराते हैं। तो इनमें से जो पहली कैटेगरी है, जो कि फाइनल एग्जिट जाकर अपने मुल्क से दोबारा किसी नए वीजे पर आते हैं, उन लोगों का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल कराते हैं। यहां आने के बाद जब उनका अकामा बन जाता है, नया अकामा जब उनका बन जाता है, उसके बाद में लाइसेंस के लिए मेडिकल कराते हैं, पेमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके उसके बाद में मुरूर जाते हैं और फिर वहां से जाकर अपना जो नया लाइसेंस है वो प्रिंट कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर कराते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई यही है, सऊदी अरब के अंदर ही है और उसने किसी नए कफील के पास में ट्रांसफर ले लिया, तनाजुल ले लिया, तो अब उसका क्या प्रोसेस होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यही सेम प्रोसेस होने वाला है या कोई और प्रोसेस होगा। इसके लिए अभी कुछ ही दिन पहले मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया और वो बेचारे बहुत परेशान थे। वो यही चीज मुझसे बोल रहे थे कि भाई, मैं पूछ पूछ कर थक चुका हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई क्लियर कंफर्म जवाब नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं ऐसे सारे लोगों से, जो लोग यहीं के यहीं अपने किसी नए कफील के पास में तनाजुल लेते हैं, नए कफील के पास में ट्रांसफर लेते हैं, ऐसे सारे लोगों को कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप अपने एक कफील के पास से किसी नए कफील के पास में जब आप ट्रांसफर लेते हैं, तनाजुल लेते हैं, तो मुझे ये बताएं आप लोग कि जब आप अपना अबशिर अकाउंट ओपन करते हैं, अबशिर अकाउंट में आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में आपका अकामा शो करेगा, आपका जो लाइसेंस है वो भी शो करेगा। तो जब आप पहले अपना जब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ओपन करते थे, जब आप पहले कफील के पास में थे, उस टाइम पर आपका पुराना अकामा शो करता था। अब जब आप नए कफील के पास में ट्रांसफर ले लिए हैं, तनाजुल ले लिए हैं, तब जब आप ओपन करेंगे दोस्तों वही डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो कि अबशिर में है, तो यहां पर दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो अकामा है वो नए कफील के नाम पर अपडेट हो चुका रहेगा। उसके लिए आपको कुछ कराना नहीं है। जब वो नकल कफाला जो होता है दोस्तों, तनाजुल जो होता है, जब उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा,
गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद में दोस्तों ऑटोमेटिक आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में जब आप देखेंगे तो आपके अकामा पे आपके नए कफील का नाम ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों आपका जो लाइसेंस पहले जब आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देखा करते थे तो पहले वाले कफील का नाम दिखा करता था उस लाइसेंस के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफर होने के बाद में अब आपका जो लाइसेंस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा दोस्तों, वहां पर ऑटोमेटिक लाइसेंस पे भी नए कफील का नाम अपडेट हो चुका रहेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि हो सकता है तुरंत अपडेट ना हो, लेकिन कुछ टाइम पे अपडेट हो जाएगा। हो सकता है शायद ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा लगे। 24 घंटे में आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में नए कफील का नाम अपडेट हो जाएगा, चाहे वो आपका अकामा हो, चाहे वो आपका लाइसेंस हो। अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट की बात है और इस बात को बताने से पहले मैं आप लोगों से ही एक सवाल पूछूंगा, आप लोग सोचें कि क्या आपको इसका जवाब पता था। वो ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो लोग फाइनल एग्जिट जाके नए वीजे पर आते हैं तो उनके लिए इतना लंबा प्रोसेस होता है अपना पुराना जो लाइसेंस है उसको नए अकामे पे ट्रांसफर करने के लिए, और जो लोग यहीं से यहीं तनाजुल ले लेते हैं, नकल कफाला कर लेते हैं, उनको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अब वो पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप फाइनल एग्जिट जाकर और नए वीजे पर आते हैं तो आपका जो नया अकामा बनता है दोस्तों, वो अकामा नंबर और आपके पुराने लाइसेंस पे जो अकामा नंबर है दोस्तों, वो दोनों अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट की बात है, इसको आप लोग याद रखें। दोनों अकामा नंबर अलग अलग होता है, लेकिन जो लोग यहीं के यहीं अपने एक कफील के पास से दूसरे कफील के पास तनाजुल कर लेते हैं, नकल कफाला कर लेते हैं, तो दोस्तों यहीं के यहीं नकल कफाला और तनाजुल करने पर अकामा नंबर चेंज नहीं होता है। आप लोग खुद इस चीज को देखिएगा, अगर आप में से किसी ने नकल कफाला किया होगा, तनाजुल कराया होगा किसी के पास में, तो वो अपना पुराना अकामा उठाकर देखे या पुराना लाइसेंस उठाकर देखे और नया अकामा उठाकर देखे या नया लाइसेंस उठाकर देखे, तो दोस्तों वहां पर उसको पहला अकामा नंबर और अभी के अकामे पे अकामा नंबर दोनों पे सेम मिलेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। यही रीजन है दोस्तों कि जो यहीं से यहीं तनाजुल लेते हैं, नकल कफाला करते हैं, ऐसे सारे लोगों को कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकामा नंबर सेम होता है। जहां तक कफील के नाम की बात है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब यहां पर एक और पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप यहीं के यहीं नकल कफाला कराए रहते हैं किसी कफील के पास में और उस टाइम पर अगर आपका लाइसेंस पुराना वो वैलिड होता है दोस्तों, फिर तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है नए वाले कफील के नाम पे। लेकिन दोस्तों अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर होता है तो आप लोग अपना लाइसेंस नॉर्मल जो रिन्यूअल का जो तरीका होता है बिल्कुल उसी तरीके पे आप रिन्यूअल कर लीजिए। रिन्यूअल करने के बाद में फिर जब आप देखेंगे तो उस टाइम पर आपका जो लाइसेंस है वो नए कफील के नाम पर अपडेट हो चुका रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।